हाँ तो गुड मॉर्निंग क्लास। बहुत दिन बाद हम लोग फिर से लाइव हुए हैं, है ना। सब लोग लाइव आ जाइए, मैक्सिमम लोग केवल अपना नाम नीचे लिखते जाएंगे और कुछ करना नहीं है ना। और जो हम लोग पढ़ रहे थे एटम एंड मॉलिक्यूल में, तो एटम एंड मॉलिक्यूल में हमने आपको कहाँ तक बताया था। एटम एंड मॉलिक्यूल में हमने आप तो डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक, और पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी। 1 to 20 होपफुली आपको एक एक एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक एक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हमने, जो भी मेरा लास्ट लेक्चर हुआ था मैंने उसमें डिस्कस किया था, है ना। उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके आगे लेके जाते हैं टॉपिक को, और जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंसी कहते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात मेंशन करना चाहता हूँ बेटा, मैं यहाँ इस टाइप से नहीं पढ़ा रहा हूँ, या इस टाइप से हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। जो सिलेबस आपका 2020 में रिड्यूस हुआ है उस सिलेबस को भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपका बेसिक बहुत अच्छा बन जाए। तो बहुत ज़्यादा नहीं है हमारी केमिस्ट्री में, हमने आपको 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। एक चैप्टर और बचता है, केमिस्ट्री का पूरा टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा, जहाँ मैंने किसी भी टॉपिक को छोड़ के नहीं पढ़ाया है। सारे टॉपिक को हमने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है। तो जिसने भी अभी पिछला जो भी वीडियो जो लेक्चर था मेरा लाइव क्लास का, वो वीडियो आपका अवेलेबल है इस चैनल पे, वहाँ से जाके वो आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। और उसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंसी कहते हैं। आपको मैंने जब लेक्चर, पिछला जो लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का था, जिसमें मैंने पिछला लेक्चर जहाँ ख़त्म किया था, वहाँ मैंने एक बात डिस्कस की थी कि अगर कोई आपका एक एटम है, जिसको हम कहते हैं कि ये आपका वाटर एक मॉलिक्यूल है, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में आपके दो टाइप के एटम है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा आप देख रहे हो यहाँ पे और क्या है, आपका ऑक्सीजन है। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइंड क्यों हुए हैं? वाई दीज एटम आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड टू फॉर्म दिस वाटर मॉलिक्यूल? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसका क्या रीजन है, क्या कारण है जिसकी वजह से एटम आपस में क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं? तो पहले कारण को समझते हैं, रीजन को समझते हैं। वाई एटम आर कंबाइंड, क्यों आप पढ़ रहे हो? तो किसी का आंसर होगा कि सर हम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। तो नॉलेज मिलेगा तो क्या करोगे? नॉलेज मिलेगा तो मैंने एक टारगेट सेट कर रखा है कि मुझको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, आईएएस बनना है, डीएम बनना है। तो दीज आर द टारगेट। तो उस टारगेट को हमको अचीव करना है, और वो अचीव करते ही मैं स्टेबल हो जाऊंगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसी तरह से एटम की अगर हम बात करें कि एटम आर कंबाइंड टू फॉर्म दिस मॉलिक्यूल, तो वाई एटम आर कंबाइंड, तो आंसर होगा ड्यू टू स्टेबिलिटी। एटम आर कंबाइंड, वाई एटम आर कंबाइंड? ड्यू टू स्टेबिलिटी। एटम जो कंबाइंड करते हैं, उस एटम क्यों एटम कंबाइंड करते हैं? क्योंकि एटम चाहते हैं कि मैं क्या हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं। और स्टेबिलिटी के लिए ईच एंड एवरी एटम क्या करते हैं, एक दूसरे से कंबाइंड करते हैं। तो रीजन है वाई एटम आर कंबाइंड। तो आपका आंसर होगा सिंपल आंसर होगा ड्यू टू स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी मीन्स क्या होता है, स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? जैसे अगर पूछा जाए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, तो किसी ने कहा कि भाई मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझको डीएम बनना है, आईएएस बनना, उसकी तरह आईएएस बनना है, उसकी तरह बन जाऊँगा तो मैं क्या हो जाऊँगा, स्टेबल हो जाऊँगा। या मुझको इतनी नॉलेज हो जाएगी, इनकी तरह नॉलेज हो जाएगी तो मैं भी स्टेबल, तो उनकी तरह हो जाएंगी। तो इसका कहने का मतलब है कि एटम भी किसी की तरह होना चाहता है। एटम भी चाहता है मैं इसकी तरह हो जाऊँ, मेरा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी तरह हो जाए, तो मैं भी क्या हो जाऊंगा, स्टेबल हो जाऊंगा। और एटम के इस कंबाइन करने की कैपेसिटी को, कैपेसिटी होती है सबकी, ऐसा नहीं कि कोई कितना भी कंबाइन कर सकता है, कितने भी एटम से कंबाइन कर सकता है, नहीं भाई। एक साथ में जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो सेम टाइम पे आप एक लाइव क्लास जाके बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस ये सब तो नहीं पढ़ सकते हो ना। आपकी भी कुछ लिमिटेड है कंबाइनिंग कैपेसिटी की, एक बार में 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट या एक ही सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। तो उसी तरह से एटम की भी एक लिमिट है, एटम भी एक लिमिटेशन में वर्क करता है। तो एटम की इस लिमिटेशन को, एटम की इस लिमिटेड कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंसी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द बैलेंसी? वाई एटम आर कंबाइंड टू ड्यू टू स्टेबिलिटी। और बैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम। किसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। तो इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड बैलेंसी।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। इट्स वेरी सिंपल, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम उस एटम की क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। तो यहाँ आपका रीजन आता है वाई एटम आर कंबाइंड। क्या रीजन है कि एटम आपस में क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं। देखिए इधर भी दिख जाएगा आपको। तो क्यों एटम आपस में कंबाइंड करते हैं, व्हाट इज द रीजन टू कंबाइंड वन और टू एटम टू ईच अदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। क्या रीजन, इसका क्या कारण है एग्जैक्ट मैं बताता हूँ। तो अगर आपसे पूछा जाए वाई एटम कंबाइंड, यहाँ से आपसे पूछा जाए वाई एटम कंबाइंड, क्यों एटम कंबाइंड करते हैं, तो आपका आंसर होगा कि सर ड्यू टू स्टेबिलिटी। ड्यू टू स्टेबिलिटी, ड्यू टू स्टेबिलिटी मतलब कुछ एटम ऐसे हैं हमारे पास, कुछ एटम ऐसे हैं जो स्टेबल हैं। स्टेबल का सिंपल मतलब समझो, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आपको डॉक्टर बनना है या आपको इंजीनियर बनना है, आपको डीएम बनना है, आईएएस के एग्ज़ाम को निकालना है, तो आईएएस के एग्ज़ाम के निकालने के लिए आप किसी न किसी से कंबाइन करते हुए जब एग्ज़ाम को निकाल लोगे तो आप तो नहीं कंबाइन करोगे ना। जब आपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया तो आप कंबाइन तो नहीं करोगे। आप फिर से वही किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर से वही नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसी नॉलेज को एक्वायर करके आप एक टारगेट को अचीव कर लिए हो। तो इसी तरह से हमारे पास कुछ ऐसे एटम होते हैं जो एटम किसी से भी कंबाइन नहीं करते, उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी बिल्कुल जीरो है, उनकी बैलेंसी बिल्कुल जीरो है। क्यों? क्योंकि जब हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन में देखते हैं कि अगर उनके पास एक सेल है के, तो के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर उसके एक ही सेल है के और के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है और उसने 2 इलेक्ट्रॉन अचीव कर रखा है, तो किसी से कंबाइन करेगा क्या उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन में के में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, लेकिन के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब हो जाएगा तो किसी से कंबाइन नहीं करेगा। तो इसी वजह से आपका एटम एक दूसरे से क्या करता है, कंबाइन करता है। वो चाहता है कि अपने आउटर मोस्ट सेल, जो भी उसका आउटर मोस्ट सेल है, उसमें उतने पूरे इलेक्ट्रॉन आ जाएं जितने इलेक्ट्रॉन की उसको क्या है ज़रूरत है। उसी इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए एक एटम दूसरे एटम से क्या करता है, कंबाइन करता है, और एटम की इस कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंसी कहते हैं। तो ये कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड बैलेंसी एंड वाई एटम आर कंबाइंड, वाई एटम आर कंबाइंड आपका आंसर होगा ड्यू टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए एटम कंबाइंड करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए वो कौन कौन से एटम हैं जो स्टेबल हैं। है तो हमारे पास बहुत सारे एटम जो स्टेबल हैं, लेकिन आपको क्लास 9th में केवल आपको 3 एटम के बारे में जानना है। पहला एटम आपको जानना है हीलियम के बारे में, दूसरा एटम जानना है आपको नियॉन के बारे में, और तीसरा एटम जानना है आपको आर्गॉन के बारे में। हीलियम, नियॉन एंड आर्गॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारे एटम ऐसे एटम होते हैं, गैसियस एटम होते हैं, नोबल एटम होते हैं, इनर्ट एटम होते हैं। इनर्ट का मतलब जो किसी से कभी भी रिएक्शन ना करें। ये कभी भी किसी से कंबाइंड होके कोई भी मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं। इनका कुछ खास रीजन है, वो रीजन क्या है, इसकी बैलेंसी में है, जो हम आप इसको देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम हीलियम के एटॉमिक नंबर की बात करें बेटा, तो हीलियम के एटॉमिक नंबर कितना है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में इसके पास एक ही सेल के में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 2 के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो किसी एटम ने अपने सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी वो सारे इलेक्ट्रॉन को पहले से रखा हुआ है, तो क्या वो किसी से कंबाइंड करेगा? आप बताइए। आप साइंस में 100 में 100 नंबर आपको मिल गया है, तो अगर आप में साइंस में 100 में 100 नंबर मिल गए तो क्या नंबर बढ़वाने के लिए क्या किसी टीचर के पास जाएंगे आप, क्या किसी प्रिंसिपल के पास जाएंगे आप, क्या कहीं आप फिर से कॉपी रीचेक कराएंगे? नहीं ना। जितना आपको चाहिए था आपने उतना अचीव कर लिया है, तो आपको अब ज़रूरत तो है नहीं। के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है और एक ही सेल है इसके पास, तो इस कंडीशन में इस एटम की बैलेंसी कितनी हो जाएगी? इस कंडीशन में इस एटम की बैलेंसी हो जाएगी 0। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन, इसके नियर वाले जो भी एटम होंगे, इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन को क्या करना चाहेंगे,
रखना चाहेंगे, और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने के लिए एक एटम दूसरे एटम से बेटा क्या कर रहा है, कंबाइंड कर रहा है। हीलियम की बात आती है नियॉन की। अब आपको पता है नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2,8, तो यहाँ आपका K है, यहाँ आपका L है। अब K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 2 है। L में मैक्सिमम 8 होने चाहिए थे, 8 हैं। तो इसको जितना चाहिए था उतना है ऑलरेडी। तो अगर जितना जिसको चाहिए उतना उसको मिल जाए तो वो क्या किसी से कंबाइंड करेगा, बताइए? वो कभी किसी से कंबाइंड नहीं करेगा। तो एटम की इस कंबाइनिंग कैपेसिटी, एटम जो कंबाइनिंग कैपेसिटी इसकी 0 हो जाएगी। तो अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से रखिएगा, किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में, अगर आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, जो आखिरी सेल है उसको आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, बात को ध्यान से समझिएगा, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी हमेशा 0 होगी, क्योंकि उस एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इस नियॉन की भी वैलेंसी कितनी होगी, 0 होगी। उसी तरह से ऑर्गॉन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे KLM। तो 2,8,8 होना तो चाहिए यहाँ 18, लेकिन यहाँ कुछ कहानी है। इस कहानी को कभी न कभी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। फिलहाल आपको इतना समझना है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में, किसी भी, इसकी क्या स्टोरी है आपको आगे चल के मैं बताऊंगा जरूर, एक्स्ट्रा क्लास लेके। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम, 3 एटम की बात करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। इसमें सारे एटम चाहते हैं मैं हीलियम की तरह हो जाऊं, और जितने भी एटम और हैं आपके 1 to 20, सब के सब चाहते हैं कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो कौन कौन से एटम निकल के आए, देखिए इन सारे एटम की बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0। तो व्हाट इज द बैलेंसी, बैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड बैलेंसी। इफ एनी एटम एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, अगर कोई एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेता है कहीं से भी, एनी हाउ, आइदर शेयरिंग, आइदर कहीं से गेन करके या इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, किसी भी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है, तो एटम की बैलेंसी 0 हो जाएगी, एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 हो जाएगी। और इसी वजह से एक एटम दूसरे एटम से क्या करता है, कंबाइंड करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए वाई एटम आर कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल, तो आपको बताना है ड्यू टू स्टेबिलिटी। बट स्टेबिलिटी भी आपका एक फिक्स कंबाइंड कैपेसिटी से आएगा, और वो फिक्स कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बैलेंसी कहते हैं। तो व्हाट इज द बैलेंसी, सिंपल डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड बैलेंसी। किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम उस एटम की क्या कहते हैं, बैलेंसी कहते हैं। समझते हैं हम लोग, एक रूल समझते हैं। एक रूल को हम लोग कहते हैं डुप्लेट रूल, पहले इसको समझते हैं। फिर एक रूल समझते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल। ये दोनों रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल, दोनों बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। डुप्लेट रूल में क्या होता है, few atom such as hydrogen, lithium and beryllium try to achieve 2 electron in outermost cell, या कहीं कहीं किसी टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है हीलियम लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फ्यू एटम मतलब ज़्यादा एटम नहीं है, कितने एटम है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है। फ्यू एटम ट्राई टू अचीव 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, that is like helium like electronic configuration, and this is called duplet rule। दूसरा आपका ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल कहता है एवरी एटम, फ्यू एटम नहीं, एवरी एटम ट्राई टू अचीव
ट्राई टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। हर एक एटम ट्राई करता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए। एवरी एटम ट्राई टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल एंड फ्यू एटम ट्राई टू अचीव 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल लाइक हाइड्रोजन, लिथियम एंड बेरिलियम। इसी वजह से एक एटम दूसरे एटम से कंबाइंड करता है और एटम की इस कंबाइनिंग कैपेसिटी को किसी भी एटम की हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। और अब चलते हैं हम लोग वैलेंसी को क्या करने, फाइंड करने, और उसी वैलेंसी के बेसिस पे हम किसका फॉर्मेशन करेंगे, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग वैलेंसी देखेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द वैलेंसी। वैलेंसी कैसे हम पता लगाएंगे। एक बात एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, किसी भी एटम की वैलेंसी कभी भी 8 नहीं होगी। अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उस एटम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर वैलेंसी का आंसर आएगा, कभी भी किसी भी केस में हमको फाइंड करना है, तो वैलेंसी मैक्सिमम 7 हो सकती है, 8 कभी नहीं हो सकती है। तो किसी भी एटम की मैक्सिमम वैलेंसी 7 हो सकती है और मिनिमम वैलेंसी 0 होगी तब जब उस एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो या हीलियम लाइक एटम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो। अब आप एक एक एटम की हम लोग क्या करते हैं, वैलेंसी को फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझिएगा। अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में, इसको चाहे तो नोट कर लो आप, अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी। और किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम को छोड़ के किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी, एक्सेप्ट हीलियम। अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 3 होगी। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 4 होगी। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 5 नहीं होगी। यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, हीलियम को छोड़ के अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 1, 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 2, 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 3, 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 4, इफ 5 इलेक्ट्रॉन तो 8 से माइनस कर देना है, 8 माइनस 5 वैलेंसी 3। अगर 6 इलेक्ट्रॉन 8 माइनस 6 वैलेंसी 2, अगर 7 इलेक्ट्रॉन 8 माइनस 7 वैलेंसी 1, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन तो 8 माइनस 8 वैलेंसी 0। तो इस तरह से हम किसी भी एटम की वैलेंसी को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो 1 से 20 मैं आपको करके दिखाता हूं, आप यहां देख लीजिए। हमारे पास क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो K सेल है 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने कहा किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, यहाँ मैं लिखता हूँ, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी बेटा, 1 होगी, वैलेंसी 1 होगी। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बट हीलियम को छोड़ के मैंने बात की थी, हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है बट इसकी वैलेंसी 2 नहीं होगी, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 0। यहाँ मैंने 0 लिख दिया, रीजन भी मैंने इसका आपको बता रखा है। जो लोग लेट में ज्वाइन किए हैं, क्लास खत्म हो जाएगा, वीडियो आपको पब्लिक हो जाएगा, आप फिर से जाके वहाँ पे देख के आप सारी चीज़ों को समझ सकते हो। अब अगर मैं कहता हूँ लिथियम के बारे में, तो लिथियम का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किया है 2,1 कर रखा है, नहीं कर रखा है, 3 एटॉमिक नंबर होता है 2,1। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर मैं बेरिलियम की बात करता हूं तो बेरिलियम का हो जाएगा 2,2, एटॉमिक नंबर 4 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपने देख रखा है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम बोरॉन को देखते हैं तो बोरॉन का हो जाएगा 2,3। अगर मैं लिखता हूं 2,3 तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3।
अगर मैं लिखता हूँ बोरॉन के बाद किसकी बारी आ जाएगी, कार्बन की, 2,4, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4। ये काफ़ी आसान बात है, जो मैं वैलेंसी फाइंड करने के लिए कह रहा हूँ। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है 2-2 नंबर का क्वेश्चन कि 2-4 एटम दे दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन के साथ उनकी वैलेंसी पूछ ली जाती है। तो कितना आसान है, अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 1, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हीलियम, वैलेंसी 2, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 3, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 4। बट अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे बेटा, 8 - 5 इक्वल टू वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। ये आपको लिखना नहीं होता है 8 - 5, यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ। अपनी टेक्स्ट बुक, आपका जो टेस्ट कॉपी है, जो आपने कॉपी बना रखी है, उसमें आप लिख सकते हो, बट एग्जाम में आप इसको नहीं लिखोगे। आप जब प्रैक्टिस कर लोगे, आपसे 1 to 20 आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको कभी भी बैलेंसी का कोई भी टॉपिक आपको गलत होने वाला नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको सारी एटम की बैलेंसी एक ऐसा दिन आएगा कि आपके पास पूरे कितने आज के डेट में 2020 में 118 118 एलिमेंट नोन है, और सारे एटम की बैलेंसी को आसानी से क्या कर सकते हो, आप फाइंड कर सकते हो। तो आज तो महज एक छोटी सी शुरुआत है, जिसमें आप कुछ आइटम की बैलेंसी को देख रहे हो, 1 to 20 देख रहे हो। तो इसमें से अगर हम 20 माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग आप 100 से भी कम बचे 98 एलिमेंट बचते हैं, तो आप 98 एलिमेंट का बैलेंसी भी धीरे धीरे क्या कर जाओगे, आप सीख जाओगे। उसमें बहुत घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आपने किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 8 - 5 उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इट्स वेरी सिंपल। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका एटॉमिक नंबर 8। एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, 2,6। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर 4 नहीं है, 5 है, तो 8 - 5, 6 है, तो यहाँ भी हम फाइंड कर सकते हैं 8 - 6, इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब इस तरह से ऑक्सीजन के बाद आपका किसकी बारी आएगी, फ्लोरीन की। तो यहाँ जब फ्लोरीन की बारी आएगी, एटॉमिक नंबर 9 है, तो एटॉमिक नंबर 9 का आपका हो जाएगा 2,7। एंड 2,7 में फिर से आप वही काम कर सकते हो सर, 8 - 7 इक्वल टू वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और फ्लोरीन के बाद किसकी बारी आती है, नियॉन की। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, 2,8। तो अगर किसी भी आइटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो मैंने आपको बताया है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, अकॉर्डिंग टू डुप्लेट रूल, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। आपकी ये आइटम, ये आइटम, ये आइटम, ये आइटम डुप्लेट रूल को फॉलो करेंगे। तो जो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू रूल। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बट अभी फ़िलहाल आपको इतना समझना है आज की क्लास में कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाने से उसकी वैलेंसी 8 - 8 करके करोगे तो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब सारे एटम अपनी वैलेंसी को 0 ही करना चाहते हैं। 0 अगर किसी की वैलेंसी, वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी, वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो अगर कोई एटम, आप सोचो कि आपने जो सोचा वो अचीव कर लिया, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है क्या, कंबाइन करने की ज़रूरत है क्या, नहीं ना। एवरी पर्सन ट्राई टू अचीव स्टेबिलिटी। सब चाहते हैं कि मैं स्टेबल हो जाऊं। स्टेबिलिटी के लिए 1 by 1 एक पर्सन से आप क्या करते हो, कंबाइन करते हो। और कंबाइन करने की इसी कैपेसिटी को हम किसी भी आइटम की क्या कहते हैं, बैलेंसी कहते हैं। उसी तरह से हमारी आपकी भी एक सर्टेन बैलेंसी है। एक बार में हम 2-2 3-3 क्लास में नहीं हो सकते कि हम लोग भी 9th का पढ़ रहे हैं तो 10th का भी पढ़ लें, 11th का भी पढ़ लें, 12th का भी पढ़ लें, हर जगह टीचर से इंगेज रहें। तो ये आपका पॉसिबल नहीं है, ये तो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता है। और हमारा मोटिव क्या है कि हम स्टेबल हो जाएं, जो भी हमारे पास सीढ़ी रखी है उसी सीढ़ी से चढ़ने की कोशिश करें। तो 9th क्लास में है, तो 9th क्लास में एक बार में एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे हम उस सब्जेक्ट के बारे में पूरा नॉलेज गेन कर लेंगे और आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो एटम भी यही सेम ट्राई करता है, उसकी भी एक फिक्स कंबाइनिंग कैपेसिटी है। और एटम की इस फिक्स कंबाइनिंग कैपेसिटी को उस एटम की हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंसी कहते हैं। तो होपफुली आपको ये सारी टॉपिक समझ में आ रही है। तो ये नियॉन किसी से कंबाइन नहीं करेगा। तो यहाँ तक आप 1 to 10 आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। आगे की हम फिर से कहानी देखते हैं। इसके नीचे मैं अगर लिखता हूँ 1-2 एटम तो दिखेगा आपको। ये सोडियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन में क्या होगा, 2, 8, 1।
तो 2,8,1 मतलब किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता है उसकी वैलेंसी कितनी होगी 1, कोई प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में यहाँ मैग्नीशियम आ जाएगा, एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,2, और अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं बेटा, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है 2 हो जाती है। उसके बाद देख लीजिए मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम की बारी आती है, एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,3। अगर आप ऐसा करते हो तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है आपकी 3 हो जाती है। तो कितना आसान है वैलेंसी फाइंड करना। किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 1। किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हीलियम, वैलेंसी 2। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 3। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 4। बट अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में, यहाँ ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, यहाँ देखिए हमने कहाँ तक बताया आपको, हमने आपको बताया है एल्यूमिनियम तक। एल्यूमिनियम तक देखेंगे तो एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन की बारी है, एटॉमिक नंबर 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होता है आपका 2,8,4। अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा 4 हो जाएगी। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस की बारी आएगी 15, 2,8,5। तो 5 आ गया तो 8 - 5 करोगे तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। फास्फोरस के बाद किसकी बारी आएगी, फास्फोरस के बाद बारी आती है सल्फर की, एटॉमिक नंबर 16। तो 2,8,6 अगर आप देखेंगे तो 8 - 6 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और बैलेंसी इसकी हो जाएगी 2। इसी तरह से क्लोरीन की बारी आएगी 17, 2,8,7, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 - 7 करोगे, और 8 - 7 करोगे तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। होगी कि नहीं होगी। अगर हम क्लोरीन के बाद फिर बारी करते हैं किसकी, आर्गॉन की, एटॉमिक नंबर 18। फिर से वही बात 2,8,8। तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसकी वैलेंसी 8 - 8 अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आर्गॉन के बाद बारी आती है पोटेशियम की, फिर बारी आती है कैल्शियम की, और ये मैंने आपको बताया था कि इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है, और उस लॉजिक को हम हायर क्लास में डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे भी, और हो सकता है कि 9th क्लास में भी एक एक्स्ट्रा क्लास लेके आपको इसको बताने की मैं कोशिश करूं। तो यहाँ पोटेशियम है जिसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, तो 2,8,8,8 दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन in the outermost shell 1 electron. If the 1 electron in the outermost shell of any atom there is a valency is 1, इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1 होगी। एंड लास्ट वन इज कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, 2,8,8,2 एंड देयर इज ए वैलेंसी 2। तो ये बहुत आसान सी मैंने बात बताई है कि अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 1। 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में होंगे, हीलियम को छोड़ दिया जाए तो उसकी वैलेंसी 2 होगी। 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वैलेंसी 3 होगी। 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 4 होगी। 5 इलेक्ट्रॉन है तो 8 - 5 वैलेंसी 3 हो जाएगी। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 - 6 वैलेंसी 2 हो जाएगी। 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 - 7 वैलेंसी 1 हो जाएगी। इफ द 8 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 0। एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हुए आ रहा है। अगर आप इसको देखेंगे क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको पैटर्न। आप देखिए फिर से 1 to 20। अगर 1 to 20 फिर से आप बैलेंसी पे एक बार एक नज़र दौड़ाएंगे तो देखेंगे कि हाइड्रोजन जो एटम है उसकी बैलेंसी कितनी है 1, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम जो एटम है इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बट इसकी बैलेंसी कितनी है 0। इसके बाद आप ध्यान से देखिए, इसके बाद जो तीसरा एटम आता है लिथियम, इस लिथियम की बैलेंसी भी कितनी है आपकी 1, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के बाद बारी आती है बेरिलियम की, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंसी इसकी 2 है। बेरिलियम के बाद बारी आती है बोरॉन की, तो बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंसी 3 है। बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, बैलेंसी इसकी 4 है। 4 के बाद फिर से मामला किस पे आएगा अभी देखिएगा। 4 के बाद आपका बारी आती है कार्बन के बाद नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है आपका 7 है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन 2,5 करोगे और 8-5 करोगे तो वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 2,5 और अगर 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में तो 8-5 करोगे तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी निकल के आएगी, 3 आएगी। आप देख लीजिए एक सर्टेन पैटर्न को एक फॉलो कर रहा है, इस पैटर्न को मैं ऑब्जर्व कराने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ 3 हो जाएगा। नाइट्रोजन के बाद बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन 2,6, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 8-6 करोगे तो बैलेंसी इसकी कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है। ऑक्सीजन के बाद किसकी बारी है भाई, ऑक्सीजन के बाद है आपकी फ्लोरीन की बारी, है ना। ऑक्सीजन के बाद किसकी बारी है, फ्लोरीन। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 8-7 करोगे तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। फ्लोरीन के बाद किसकी बारी है, ध्यान से देखो, फ्लोरीन के बाद 9 के बाद 10 आता है, जहां नियॉन आता है और इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8-8 करोगे तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। फिर से आप देखिएगा एक पैटर्न में, एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हुए आपके बैलेंसी का टॉपिक आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। नियॉन के बाद किसकी बारी आती है, सोडियम की। सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी 1। सोडियम के बाद मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन 2,8,2, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन 2,8,3 एंड व्हाट इज द वैलेंसी, वैलेंसी इज 3। एल्यूमिनियम के बाद फिर आगे जाते हैं हम सिलिकॉन पे। इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14, तो 2,8,4, वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, 4 हो जाएगी। तो देयर इज ए सर्टेन पैटर्न, आप देख लीजिए इस पैटर्न को अच्छे से कर लीजिए। अब देखिए सिलिकॉन के बाद फिर से बारी किसकी आती है, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस है, जिसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन में जाएंगे तो 2,8,5 एंड 2,8,5 में जाएंगे तो 5 आउटर मोस्ट सेल 8-5 करेंगे, इसकी वैलेंसी कितनी आएगी, 3 आएगी। इसके बाद फास्फोरस के बाद सल्फर की बारी है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन 2,8,6, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 8-6 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाता है आपका, 2 आ जाता है। इसी सल्फर के बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे फिर से जाएंगे क्लोरीन के पास। क्लोरीन के पास जाएंगे तो आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 2,8,7, तो 7 इलेक्ट्रॉन, तो 8-7 वैलेंसी कितनी आ जाएगी इसकी, 1 आ जाएगी। ऑर्गॉन की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर 18 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन की बात करेंगे 18 में 2,8,8, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लुक एट द पैटर्न। इसके बाद ऑर्गन के बाद आएगी पोटेशियम की बारी, फिर कैल्शियम की। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन 2,8,8,1, आउटर मोस्ट सेल। कैल्शियम की बात करेंगे, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन करेंगे तो 2,8,8,2, तो आउटर मोस्ट सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था वैलेंसी में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है आपका, 1 0 के बाद 1 2 3 4, 3 2 1 0, 1 2 3 4, 3 2 1 0, 1 2 3 4, 3 2 1 0, 1 2 3 4, 3 2 1 0 एंड दिस इज द पैटर्न। समझ में आ रहा है? हाँ तो क्लास होपफुली आपको ये बैलेंसी जो भी मैंने बताया पैटर्न देख लिया आपका कि क्या है पैटर्न आपका, 1 2 3 4, फिर 3 2 1 0, 1 2 3 4, 3 2 1 0, 1 2 3 4, 3 2 1 0। तो बैलेंसी में हमें लगता है आपको सारी बातें समझ में आ गई है। बैलेंसी इट्स वेरी 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 सिंपल टास्क, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड बैलेंसी। तो होपफुली आज जो मैंने क्लास बैलेंसी के बारे में बताया आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हमको पढ़ना क्या है, हम लोग आयंस के बारे में समझते हैं, आयंस क्या होते हैं, आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयंस, और ये जो एटम कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल बनते हैं। तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो भी रहेगा, आप कल रहेगा जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर, तो उस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कंपाउंड के फॉर्मेशन के बारे में, मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के बारे में, और अगर ये सब ख़त्म हो जाता है तो मैं आयंस के बारे में भी आपको इंट्रोड्यूस करूँगा।
तो इस वीक में आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर मैं आपका ख़त्म करने वाला हूँ। तो ये आपका इस वीक में पूरा एटम एंड मॉलिक्यूल ख़त्म हो जाएगा और हम आपको स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का चैप्टर मोशन, और वहाँ से हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे फिजिक्स का, जिसके मोशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि पूरी साइंस मैं आपको पढ़ाऊँगा। बिल्कुल इस तरह से कोई पढ़ाई नहीं होगी कि आपको एक चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ाया तो फिर बायोलॉजी नहीं, फिजिक्स नहीं। तो पूरा कंप्लीट साइंस का एक पूरा पैकेज है इस चैनल पे, जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप ये बैलेंस पूरा बढ़िया से पढ़ के आइए, तब ताकि जिस तरह से आपने एटॉमिक नंबर आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, एटम का स्ट्रक्चर पता है, उस तरह से बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक एक एटम की बैलेंसी 1 to 20 तक एट लीस्ट आपको फाइंड ना करना पड़े, आपको लर्न हो, याद हो। उसके लिए आपको कुछ विशेष काम नहीं करना है, 2-3-4 बार आपको प्रैक्टिस करना है। और जब प्रैक्टिस सेशन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे चौके छक्के लगाने हैं, कंपाउंड का कैसे फॉर्मेशन करना है। तो पहले आप प्रैक्टिस सेशन में जाइए, फिर मैं आपको पूरा टूर्नामेंट खिलवाऊंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग कल मिलेंगे सब इसी चैनल पे, सेम टाइम पे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।